19 देखते हैं। 19 नंबर में देखिए दिया हुआ है यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू में माइनस का 1 कर देते हैं, कॉन्स्टेंट उधर कर देते हैं। फिर यहाँ पे देखिए ax प्लस का by प्लस का cz इक्वल टू में दिया है माइनस का d, इसको भी इधर कर दिए। और a स्क्वायर एक्स प्लस का b स्क्वायर वाई प्लस का c स्क्वायर जेड इक्वल टू में दिया है माइनस का d स्क्वायर। ठीक है, इस भी कॉन्सेप्ट को इधर कर दिए। अब इसके बाद पहले d क्या वैल्यू निकालते हैं। तो d इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो d इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ, देखिए x का कोफिशिएंट 1 a स्क्वायर, y का कोफिशिएंट 1 b स्क्वायर, z का कोफिशिएंट 1 c स्क्वायर। चलिए इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे मेथड अप्लाई करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं c1 के प्लेस पर c1 माइनस c2 और c2 के प्लेस पर c2 माइनस c3। हम लोग पता करेंगे ना, अधिक से अधिक जीरो लाने के लिए सब कर रहे हैं। d इक्वल टू में देखिए क्या हो जाएगा 0 a माइनस बी, और यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, 0 b माइनस सी, यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर, यहाँ 1 c का स्क्वायर है ना जी। चलिए तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर 0 a माइनस बी, a स्क्वायर में है तो एक बार माइनस में प्लस में हो जाएगा ना, a माइनस बी इंटू में a प्लस बी। फिर देखिए 0 b माइनस सी, यहाँ आ जाएगा b माइनस सी इंटू में b प्लस सी, यहाँ 1 c स्क्वायर। चलिए अब इसमें से कॉमन कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं टेकिंग आउट a माइनस बी एंड b माइनस सी फ्रॉम c1 एंड c2 रेस्पेक्टिवली। चलिए देखते हैं, तो यहाँ आ जाएगा a माइनस बी इंटू में b माइनस सी, और फिर देखिए क्या हो जाएगा 0 1 a प्लस बी, 0 1 b प्लस सी, 1 c स्क्वायर। चलिए अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सपेंडिंग एलॉन्ग, हम लोग क्या कर देते हैं r1 लेके चल देते हैं। a माइनस बी इंटू में b माइनस सी, हम लोग सिर्फ 1 को लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटरमिनेंट वैल्यू 1 1 a प्लस बी b प्लस सी। देखिए क्या आ जाएगा a माइनस बी इंटू में b माइनस सी इंटू यहाँ पर हो जाएगा b प्लस सी माइनस का a माइनस का b। तो यहाँ देखिए आप एक काम कर सकते हैं, b से b कट जाएगा, तो यहाँ d का वैल्यू आ गया a माइनस बी इंटू में b माइनस सी इंटू में c माइनस का a, ये d का वैल्यू हुआ। अब चलिए हम लोग d1 के लिए चलते हैं, तो इसलिए मैंने इक्वेशन ये फिर से लिख दिया है। अब देखिए d1 की बात करते हैं, तो d1 के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो x के कोफिशिएंट थे वो c1 वाले प्लेस पे, उसको हटाकर d के वैल्यूज में से हम लोग इसको रख देंगे -1 माइनस d माइनस का d स्क्वायर। फिर यहाँ पे y के कोफिशिएंट और z के कोफिशिएंट होंगे 1 b स्क्वायर 1 c स्क्वायर, इतना हम लोग लिख सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कि c2 के प्लेस पर c2 माइनस c3 और c3 के प्लेस पर c3 प्लस का c1 कर देते हैं। ये माइनस में इसलिए इसको ऐड कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा d1 इक्वल टू में हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये वाले एलिमेंट c1 वाले एलिमेंट ऐसे रहेंगे -1 माइनस d माइनस का d स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, c2 के प्लेस पे c2 माइनस c3, तो 0 b माइनस सी, और यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, और c3 के प्लेस पर c3 प्लस c1, तो यहाँ आ जाएगा 0 c माइनस d और c स्क्वायर माइनस का d स्क्वायर। अब चाहे तो इसे ऐसे लिख सकते हैं -1 माइनस d माइनस का d स्क्वायर, यहाँ देखिए 0 b माइनस सी, एक स्क्वायर में तो एक बार माइनस में प्लस में चला जाएगा, b माइनस सी इंटू में b प्लस सी, यहाँ 0 c माइनस डी, यहाँ पर c माइनस डी और इंटू में c प्लस डी हो जाएगा। चलिए अब इसको बाहर लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं टेकिंग आउट b माइनस सी फ्रॉम c2 एंड c माइनस डी फ्रॉम c3, तो क्या हो जाएगा b माइनस सी इंटू में c माइनस डी, यहाँ देखिए -1 माइनस का d स्क्वायर 0 1 b प्लस सी,
0 1 C प्लस डी। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं हम लोग R1 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे लिख देते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा B माइनस सी इंटू में C माइनस डी इंटू में -1 लेंगे। यहाँ से देखिए ये कॉलम हटेगा, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 1 B प्लस सी और यहाँ पर C प्लस डी। तो हो जाएगा B माइनस सी इंटू में C माइनस डी इंटू में ये -1 ऐसे ही रहने देते हैं और इंटू में यहाँ हो जाएगा C प्लस डी माइनस का B माइनस सी। तो यहाँ C से C कट जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए क्या होता है। यहाँ हो जाएगा अब आपका माइनस, बाहर लगा देते हैं माइनस, B माइनस सी इंटू में C माइनस डी और इंटू में यहाँ पर D माइनस का B। ये किसका वैल्यू हो गया? D1 का वैल्यू हो गया। चलिए अब D2 के लिए यहाँ पे चलते हैं और फिर से हमें इक्वेशन को देखना होगा। तो यही ना आपके इक्वेशंस हैं। तो चलिए अब लोग हम लोग D2 के लिए बात करेंगे। तो देखिए x के कोफिशिएंट 1 a स्क्वायर, y के कोफिशिएंट के प्लेस पर यहाँ पे इन कांस्टेंट को ले लेंगे -1 माइनस डी माइनस का डी स्क्वायर और यहाँ z का कोफिशिएंट 1 c स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। चलिए इसके लिए एक काम करते हैं, पहले तो माइनस बाहर निकाल लो, ठीक है। माइनस बाहर निकाल लेते हैं, 1 a स्क्वायर 1 d स्क्वायर और यहाँ 1 c स्क्वायर बचेगा। अब देखिए हम लोग यहाँ पे ऑपरेट करते हैं इसे, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं कि c1 के प्लेस पर c1 माइनस का c2 और c2 के प्लेस पर c2 माइनस का c3 करते हैं। कोई दिक्कत इससे नहीं ना है। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो d2 इक्वल टू में यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ पर देखिए 0 हो जाएगा, यहाँ a माइनस डी, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, यहाँ 0 d माइनस सी डी स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर 1 c फिर c स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद हम लोग एक काम कर सकते हैं, माइनस, यहाँ देखो 0 a माइनस डी, इसको एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिख दें, a माइनस डी इंटू में a प्लस डी, यहाँ 0 d माइनस सी, यहाँ पर एक बार माइनस में प्लस में लिख दें d माइनस सी इंटू में d प्लस सी 1 c स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद कॉमन हम लोग लेते हैं यहाँ पर, तो अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं टेकिंग आउट a माइनस डी फ्रॉम c1 एंड d माइनस सी फ्रॉम c2, तो कॉमन करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। यहां से लिखे क्या कॉमन करने से, माइनस a माइनस डी इंटू में d माइनस सी इंटू में यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ 0 1 a प्लस डी 0 1 d प्लस सी, यहाँ 1 c स्क्वायर। अब इसे एक्सपेंड करते हैं। तो चलिए अब इसको एक्सपेंड करने पे देखते हैं क्या होता है। यहाँ लिखते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग आपका R1 माइनस a माइनस डी इंटू में d माइनस सी इंटू में 1 और इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट 1 1 a प्लस डी और d प्लस सी माइनस a माइनस डी इंटू में d माइनस सी इंटू में d प्लस सी माइनस a माइनस डी। यहाँ देखिए d से हमारा d कट जाएगा, तो यानी कि आ जाएगा माइनस a माइनस डी इंटू में d माइनस का c इंटू में c माइनस का a, ठीक है, c माइनस का a। इसको थोड़ा क्लियर लिख देते हैं, इंटू c माइनस a, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग d3 के लिए, ठीक है। चलिए d3 के लिए हम लोग यहाँ पे इक्वेशन ले लिए हैं। तो d3 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ x का कोफिशिएंट 1 a स्क्वायर, y का कोफिशिएंट 1 b स्क्वायर और z के कोफिशिएंट की जगह पे जो कांस्टेंट है -1 माइनस डी माइनस का डी स्क्वायर। ये माइनस को हम लोग बाहर ले लेते हैं, माइनस बाहर लेने से 1 a स्क्वायर 1 b स्क्वायर 1 d स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक काम करते हैं हम लोग, c1 के प्लेस पर c1 माइनस का c2 कर देते हैं और c2 के प्लेस पर c2 माइनस का c3 कर देते हैं, ठीक है। देखिए अब क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ देखिए आ जाएगा 0 a माइनस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 0 b माइनस डी b स्क्वायर माइनस का d स्क्वायर 1 d स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, माइनस यहाँ पे देखिए 0 a माइनस बी स्क्वायर में, तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 0 b माइनस डी इंटू में b प्लस डी
और यहाँ हो जाएगा 1d d स्क्वायर। चलिए अब इसमें से इसको बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं टेकिंग आउट a माइनस बी फ्रॉम C1 एंड b माइनस डी फ्रॉम C2, ठीक है। तो ऐसा करने से देखिए क्या हो जाएगा, माइनस क्या निकलेगा a माइनस बी इंटू में b माइनस का d। तो यहाँ देखिए क्या बचेगा 0 1 a प्लस b 0 1 b प्लस d 1d d स्क्वायर। अब इसे एक्सपेंड कर देते हैं R1 के अकॉर्डिंग। चलिए देखते हैं इसको एक्सपेंड करने पर क्या होगा। यहाँ लिखते हैं एक्सपेंडिंग along R1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये D3 की बात हो रही है, माइनस a माइनस बी इंटू में b माइनस डी इंटू में यहाँ पर 1 लेंगे और यहाँ डिटर्मिनेंट ये रहो, ये कॉलम हटेगा, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 1 a प्लस बी और यहाँ b प्लस डी माइनस a माइनस बी इंटू में b माइनस डी इंटू में यहाँ b प्लस डी माइनस का a माइनस का b से b यहाँ कट जाएगा, d माइनस a बच जाएगा। तो यहाँ पे आ गया d3 का वैल्यू यहाँ माइनस a माइनस बी इंटू में b माइनस डी इंटू में d माइनस का a। सभी का वैल्यू हमने निकाल दिया। अब x y z हमें निकालना है ना। चलिए तो अब यहाँ पर x y और z की वैल्यू को देखते हैं। तो x इक्वल टू में क्या हो जाएगा यहाँ पर d1 बाई डी, y इक्वल टू में d2 बाई डी और z इक्वल टू में d3 बाई डी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं x इक्वल टू में माइनस का d1 का वैल्यू हम लोग ऊपर निकाल चुके थे, b माइनस सी, c माइनस डी और d माइनस का b, और y में d का वैल्यू क्या था a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a ना था जी। चाहो तो आप यहाँ पे काट सकते हो, b माइनस सी से b माइनस सी को काट सकते हो या फिर इतना भी छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं, आपके बुक में आंसर इतना ही दिया है। y इक्वल टू में हो जाएगा d2 बाई डी, यानी उसका d2 का वैल्यू है a माइनस डी, d माइनस सी, c माइनस a और y में माइनस का है ये, ठीक है, माइनस में था d2 का वैल्यू ये, और d का वैल्यू क्या था a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a इंटू में। तो c माइनस a से c माइनस a भी यहाँ पे काट सकते हैं, लेकिन आपके बुक में यही आंसर दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। z इक्वल टू में d3 का वैल्यू क्या था माइनस का a माइनस बी इंटू में b माइनस का d और इंटू में यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका b माइनस डी इंटू में d माइनस का a, है ना। और y में a माइनस बी, b माइनस a, b माइनस c और c माइनस a ना था जी d का वैल्यू। तो हमने x y z इसमें भी चाहते तो a माइनस बी काट सकते थे, ठीक है। तो आपके बुक में इतना ही आंसर छोड़ दिया, तो हम लोग भी यही आंसर छोड़ दे रहे हैं, x y z का वैल्यू हमने निकाल दिया, समझ गए। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हमारे चैनल्स के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।